पारदर्शिता जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रही है। कारण क्या है कि आप सभी चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करें, आपने चॉइस फिलिंग की है, उसके बाद आपका नाम नहीं आया। बहुत से आवेदक हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, पद रिक्त होने के बाद भी, जिन स्कूलों में पद रिक्त है उसके बाद भी 2 काउंसलिंग, जो 2 बार चॉइस फिलिंग हुई है और 2 बार ज्वाइनिंग हुई है, उसके बाद भी अभी उस स्कूल में पद रिक्त दिखा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो 200 प्लस स्कोर कार्ड वाले हैं उनका ही हुआ है, 200 के नीचे वालों को नहीं हुआ है। और अब जो चल रहा है, जो 3rd राउंड है इसका, इसमें क्या हो रहा है, जो ज्वाइनिंग की जा रही है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्लॉक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, उसके आधार पर आपके पास कॉल आएगा, जो प्रभारी है, शाला प्रभारी उनका, और आपको ज्वाइन करने के लिए आगे की जो भी कार्रवाई है वो शाला जाकर करना होगा। तो अतिथि शिक्षक के रूप में आप सभी कार्य करना चाहते हैं और अब आगे आपको क्या करना है, क्या कुछ कार्रवाई करना है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही गलत लग रहा है जिस तरह से ये किया जा रहा है। वो इसलिए कि अगर आपको भर्ती करना है तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन अब क्या है, प्रभारी के पास इसके अधिकार चले गए हैं। पिछले बार 2025 में, पिछले साल जो हुआ था कि ऐसी बहुत सी कंप्लेंट आई थी अतिथि शिक्षकों की कि उनका स्कोर ज़्यादा होने के बाद भी उनके से कम स्कोर वालों का हो गया। भाई भतीजावाद जिसको कहते हैं वो चलता है, फिर ये होगा ही। क्यों? क्योंकि जो भर्ती हो रही है वो प्रभारी के भरोसे है। अब वो अपने जान पहचान वाले, अपने रिश्तेदार, परिवार वालों को इसमें भर्ती कर लेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट भी देखने को नहीं मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी कमी है इसमें, और इसमें सुधार होना चाहिए कि मेरिट लिस्ट आप देख सकें। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि पारदर्शिता रखनी चाहिए। पारदर्शिता रखने के लिए जो पारदर्शिता रखी जाएगी, आदेश में लिख देने से नहीं होता कि पारदर्शिता होना चाहिए भर्ती में, लेकिन पारदर्शिता हो कहाँ रही है? आप बताइए, इसमें किसी भी तरह पारदर्शिता नहीं है। अब जो 3rd राउंड इसमें ज्वाइनिंग का चलेगा अतिथि शिक्षक भर्ती में, क्योंकि आपको नहीं पता मेरिट लिस्ट का, क्योंकि पोर्टल जो GFMS पोर्टल है उसमें मेरिट लिस्ट शो नहीं हो रही है। अब मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपको शाला प्रभारी के पास जाना होगा और वो आपको दिखाएंगे नहीं मेरिट लिस्ट, साफ मना कर देते हैं। ऐसे बहुत से बार हुआ है मेरिट लिस्ट देखने। अभी कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त हुई, वो गए तो उनको नहीं दिखाई गई मेरिट लिस्ट, वो देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा कह दिया गया। और उनका जो नाम है सिर्फ उनके नाम से सर्च करके दिखा दिया गया कि आपका कौन से नंबर पे नाम है मेरिट पर। तो ये बहुत बड़ी एक कमी कह दें, लापरवाही कहो या पारदर्शिता में तो कमी है, जो अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। मेरिट लिस्ट को ऑनलाइन दिखाना चाहिए पोर्टल पे, जिससे कि पता चल सके कि आपका नाम कितने नंबर पे है, और आपसे पहले जो हैं उनका स्कोर कार्ड में कितना नंबर है ये भी आप देख सकें। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब आप देखिए, जो भर्ती लेना चाहते थे, अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते थे अपनी, उनके साथ सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो सही नहीं किया जा रहा। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन जो होता है, अब आप प्रभारी के पास जाके नहीं दिखाएंगे आपको, ये बात आप मान के चलिए। प्रकाशन उसका पोर्टल पे होना चाहिए था, दिखना चाहिए था सभी को कि आपका कौन सा नंबर है, किस स्थान पे आपका नाम है, आपसे पहले कितने हैं, और जब भर्ती हो जाएगी तो आपको इसका पता होना चाहिए कि आपकी भर्ती क्यों नहीं हुई। अगर आपका स्कोर कम था तो आपको दिखना चाहिए ना पोर्टल पर, ये नहीं दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी कमी है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। अतिथि शिक्षक के रूप में अब जो आने वाला समय है, देखिए 2 बार जो अपनी ऑनलाइन हो गई चॉइस फिलिंग, लेकिन उसमें क्या लिखा आ गया कि मेरिट क्रम में आपका स्कोर कम होने के कारण कोई भी शाला नहीं मिली। ठीक है, ये तो ठीक समझ गए, लेकिन आगे भी अब 2 राउंड हुए इसके, और अब आगे नहीं होंगे ऑनलाइन। अब ऑफलाइन, जो ऑनलाइन ही है एक तरीके से कहने को, लेकिन वो ऑफलाइन की तरह ही है, क्योंकि ऑनलाइन आपका सिर्फ नंबर चेक किया जा रहा है, स्कोर कार्ड में कितना है, उसके बाद जो प्रभारी के भरोसे है कि प्रभारी किसको कॉल करता है नहीं करता है। इसमें कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही कि वो अगर आपको कॉल ना करे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कॉल नहीं आया, आप घर पर हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं,
लेकिन अगर वो अपने किसी परिचित को भर्ती कर ले तो उसके बाद उन्हें किस आधार पर भर्ती किया, वो डिस्ट्रिक्ट की जो मेरिट सूची है या ब्लॉक की सूची है किसके आधार पर किया, 2 के आधार पर कर सकता है। लेकिन उसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं कि जिसकी भर्ती हुई है उसका स्कोर कितना है, आपका स्कोर कितना है, और आपसे पीछे आगे पीछे जो भी अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं उनका स्कोर कितना है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही गलत है, इसमें आपको दिखाना चाहिए था। और एक बात और, जो पहले 2 जॉइनिंग हुई थी ऑनलाइन वाली, उसमें भी आपको पता नहीं चल रहा था कि आपके स्थान पर किसका हुआ, आपका नहीं हुआ तो किसका हुआ, क्योंकि उसमें भी सिर्फ इतना लिखा आ रहा था कि आपका मेरिट क्रम में स्कोर जो कम होने के कारण साला नहीं मिली। उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस साला में किसी और का अगर हुआ है आपके स्थान पर तो उसका कितने स्कोर पर हुआ है, ये आपका अधिकार है जानने का। और इसी के साथ साथ एक बात और है, इसमें जो सूची आ रही है मेरिट की और जिनका भर्ती हो रहा है, जैसे एक जो मेरे परिचित है उन्होंने भी ऑनलाइन जो 2 बार चॉइस फिलिंग की है, उन्होंने ये बताया कि जिस साला में पहली बार में चॉइस फिलिंग हुई थी, दूसरी बार में भी उसमें करें तो उनका नाम नहीं आया, और उस साला में अभी भी पद रिक्त दिखा रहा है। तो 2 बार की जो अतिथि शिक्षक की काउंसलिंग की गई, जो 2 बार की चॉइस फिलिंग करवाई गई, उस चॉइस फिलिंग में क्या किसी का नहीं हुआ सिलेक्शन? 2 बार में जब नाम नहीं आया उसके बाद भी अभी तक उस साला में पद रिक्त दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार की जो चॉइस फिलिंग की गई उसका क्या हुआ? अगर 2 बार जो चॉइस फिलिंग हुई उसमें अगर भर्ती होना था तो किसी ना किसी का हो जाना था, उसके पद रिक्त अभी तक क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए समझ आ रहा है कि 200 प्लस वालों का हुआ है, ऐसा लग रहा है। और अगर उसमें नहीं होता है, एक बात और लगती है कि जो प्रभारी हैं वो जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं करते हों और वो चाहते हैं कि इस तरह से 2 राउंड निकल जाएं, उसके बाद जो अगला राउंड आएगा ऑफलाइन वाला, मतलब जो कॉल करेंगे वो जिनको भर्ती कराना चाहते हैं तो उनको भर्ती कर लेंगे। तो ये एक बात समझ में आती है कि ये जानबूझकर भर्ती नहीं की जाती है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो वेट करते हैं कि ये 2 बार की जो प्रक्रिया पूरी निकल जाए, उसके बाद जो अगला राउंड आएगा जिसमें वो कॉल करने का उनको अवसर रहेगा प्रभारी के पास, तो वो कॉल करके उन्हीं को बुलाएंगे जो इनके परिचित होंगे। और इसके पहले भी ऐसी बात आई थी कि कुछ पैसे ले देकर भी हो रहा है इसमें, तो पारदर्शिता तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात आप सभी कहना चाहूँगा कि कोई आपसे कहे कि इतने रुपए दे दो, पैसे दे दो, मैं आपका सिलेक्शन करवा दे रहा हूँ, इसमें अतिथि शिक्षक में आपकी ज्वाइनिंग करवा दे रहा हूँ, तो इससे किसी को पैसे नहीं देना है और इसमें फ्रॉड होता है तो फ्रॉड में नहीं फंसना है। आप सभी समझदार अतिथि शिक्षक है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर कोई प्रभारी आपसे इस तरह मांग करता है कि पैसे देकर मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ, तो ये भी गलत है, इसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपका स्कोर ज़्यादा है और प्रभारी ने किसी आपसे कम स्कोर वाले को भर्ती कर लिया है, इसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट में करिए, जन सुनवाई में करिए, सीएम हेल्पलाइन में करिए, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा है, गलत है। जिनका स्कोर ज़्यादा है उनका होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। नियम में तो लिखा गया है, लेकिन प्रभारी इस तरह के नियमों को पालन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सब जो चल रहा है बहुत गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।